की बहन संगीता फोगाट, जो कि खुद हरियाणा पुलिस में डीएसपी हैं, अगर उनका फेसबुक अकाउंट जाके देखोगे तो उन्होंने भी ये कह रखा है कि जंतर मंतर पर पुलिस ने जिस तरीके से मेरे छोटे भाई दुष्यंत फोगाट को जिस तरीके से चोट पहुंचाई है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। उन किसानों के बेटे जो कि पहलवान हैं, जो कि देश का गौरव है, इनका सहयोग करें, इनका समर्थन। धारा 144 को लागू कर दिया गया है, कोई नहीं आ पाएगा। 2 बज के 2:30 बजे 3 बजे क्या कर रहे हैं, तो मैं इनके समर्थन के लिए आ रहा हूँ। और इस तरीके से हजारों लाखों लोग और भी आ रहे हैं। लोकतंत्र की हत्या करके पुलिस की तानाशाही, जिस तरीके से तानाशाही का रवैया अपनाया गया है। WFI के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने यौन शोषण किए हैं, उनको रिजाइन किया जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। नहीं, अमृतकाल उनकी नजर में चल रहा है ना। इन पहलवानों से पूछ के देखिए, उससे पहले किसानों से पूछ के देखिए। रात के 1:45 बज रहे हैं और मैं दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हूं, क्योंकि आपको पता होगा बीते 12 दिनों से देश की 7 महिला पहलवानों का आंदोलन चल रहा था। 1:45 बजे हम लोग इसलिए यहां पर आए हैं क्योंकि जो आंदोलन चल रहा था उसको खत्म कराने की बात कही जा रही थी। ऐसी खबरें हमारे सामने आ रही थी और कुछ खबरें ऐसी भी सामने आई जिसमें देखा गया कि किस तरीके से पहलवानों को पीटा जा रहा है। और पहलवानों ने साफ आरोप लगाया दिल्ली पुलिस के कोई जवान थे और पहलवानों के साथ मारपिटाई की, जिसमें एक पहलवान घायल हो गए गंभीर रूप से। फिलहाल उन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भेज दिया गया है। सर, अपना परिचय बता दीजिएगा। जी, मेरा नाम अमित सांगवान। क्या कुछ पता चला, आप यहाँ पर क्यों आए हैं? 1:45 बज रहे हैं रात में। देखिए, आने का विषय ये है कि जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या करके पुलिस की तानाशाही, जिस तरीके से तानाशाही का रवैया अपनाया गया है और आंदोलन निहत्थे आंदोलन करते हमारे पहलवानों के साथ, जो देश का गौरव थे, देश का मान, शान, जान, सब कुछ इन्होंने अपना देश के लिए समर्पित। कब पता चला आपको, कब पता चला कि यहाँ पर ऐसी घटनाएं हो गई हैं और आप 1:45 बजे रात को यहाँ पर आ गए? देखिए, जैसे ही मुझे इस बात का पता चला 10:30 साढ़े 10 बजे, उसी टाइम मेरा अंदर से ये कर्तव्य बनता था कि मुझे यहाँ पर आना चाहिए और मैं यहाँ पर आया। और कल आप देखेंगे हरियाणा, वेस्ट यूपी, पंजाब, तमाम जगह से जो किसानों की बड़े बड़े जत्थेबंदियाँ हैं, उनकी एक सामूहिक कॉल इस बात को लेकर है कि कल ज़्यादा से ज़्यादा वे किसान यहाँ पर पहुँचे और उन किसानों के बेटे जो कि पहलवान हैं, जो कि देश का गौरव है, इनका सहयोग करें, इनका समर्थन। धारा 144 को लागू कर दिया गया है, कोई नहीं आ पाएगा। देखिए, धारा 116, मैंने कहा था ना कि देश के लोकतंत्र की हत्या करके पुलिस माफिया, पुलिस राज ये सरकार लेके आना चाहती है। लेकिन जब जब लोकतंत्र को इस तरीके से तानाशाही रवैये के द्वारा खत्म किया जाता है, तब तक एक जन आंदोलन बनता है और इस तरीके के लोकतंत्र को खत्म होने से बचाता है। क्या कुछ बाहर क्या चर्चाएं चल रही हैं इस मामले को लेकर के, जो पूरा आंदोलन चल रहा है? क्योंकि किसान आंदोलन हुआ था तो लगभग 13 महीनों तक चला था, तो देश का बच्चा बच्चा जान गया था देश में किसान आंदोलन चल रहा है दिल्ली की बॉर्डरों पर, और आंदोलन को खत्म करवा दिया गया। और सरकार, मोदी जी आए थे, टीवी पर माफी मांग ली, तपस्या में कमी रह गई थी, लेकिन ये तो आंदोलन 12 दिन भी नहीं चल पाया। देखिए, मैं तो आपको अभी भी दिखाना चाहूंगा, आप अपने कैमरामैन से अगर कहेंगे तो इस वक्त भी पुलिस और हमारे पहलवानों के साथ कुछ जातियां की जा रही हैं। बिल्कुल, मैं एक बार दिखा देता हूं आपको, जहां तक कैमरा पहुंच रहा है कि अंदर कुछ मीडिया कर्मी हैं और दिल्ली पुलिस के जवान हैं, और इसके साथ ही जो आंदोलनकारी हैं वे लोग हैं, वहां से आवाज़ें आ रही हैं। और किस बात को लेकर के आवाज़ें आ रही हैं ये कहना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अंदर कहा जा रहा है कुछ घटनाएं हो रही हैं। तो क्या लगता है आपको सर, अंदर क्या हो रहा है जो आवाज़ें आ रही हैं? देखिए, दुर्भाग्य है लोकतंत्र में इस तरीके की बिल्कुल रात के 2:45 बजे पुलिस का ये रवैया बिल्कुल लोकतंत्र के खिलाफ है, लोकतंत्र के हित में कहीं से भी नहीं है। और यहाँ पर हर एक व्यक्ति का आर्टिकल 19(1) भी उनको स्वतंत्रता पूर्वक इस बात का अधिकार देता है कि वे शांतिपूर्वक अपना धरना, विरोध और प्रदर्शन दर्ज कर सकें। 12 दिन से इन पहलवानों की सिर्फ एक मांग थी कि हमें ना किसी की सत्ता को लाना है, ना किसी की सत्ता छीननी है। हमें सत्ता परिवर्तन से मतलब नहीं है, हमें खेल व्यवस्था परिवर्तन से मतलब है। इन्होंने एक छोटी सी मांग की थी कि WFI के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने यौन शोषण किए हैं, उनको रिजाइन किया जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मैं तो कहता हूँ रूल ऑफ लॉ में एक छोटी सी बात है कि पोस्को, जहाँ माइनर लड़की इस बात के लिए रेडी है कि मेरे साथ कहने के लिए रेडी है कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ, तो उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। वो तो कहानी बहुत लंबी चौड़ी है, कानून कुछ कहता है, कार्रवाई नहीं हो रही है, सुप्रीम कोर्ट मामला गया, FIR हुआ। शायद हम और आप होते तो हम लोग FIR भी नहीं करवा पाते, क्योंकि हम लोग सुप्रीम कोर्ट नहीं जा पाते, हम लोग इतने महंगे महंगे वकील को भी नहीं कर पाते। तो लेकिन
क्या मंशा है सरकार की कि आंदोलन खत्म कर दिया जाए 2 बजे रात को? देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर दिल्ली जैसे कैपिटल में जहाँ क्राइम रेट बहुत ज़्यादा है, उस कैपिटल में इतनी तादाद में हज़ारों पुलिस वाले यहाँ पर हैं, चंद पहलवानों के लिए हज़ारों पुलिस वाले यहाँ पर हैं। अरे तो पहलवान हो तो पुलिस हैं, तो जाहिर सी बात ताकतवर हैं, तो ज़्यादा संख्या में जरूरत पड़ेगी। लेकिन दुर्भाग्य है कि देश की कैपिटल को लॉ एंड ऑर्डर की शायद ज़रूरत। अमृत काल चल रहा है, आप दुर्भाग्य की बात करते हैं। नहीं, अमृतकाल उनकी नज़र में चल रहा है ना। इन पहलवानों से पूछ के देखिए, उससे पहले किसानों से पूछ के देखिए, जो युवा जो अग्निपथ विरोध कर रहा था, अग्निपथ योजना का विरोध कर रहा था, उस नौजवान से पूछ के देखिए, उससे पहले KNRC में जो तमाम लोग बैठे थे उनसे पूछ के देखिए। दुर्भाग्य है ये तो। आपने बिल्कुल देखा था किस तरीके से किसान आंदोलन चला था, CA NRC आंदोलन चला था, और लखीमपुर खीरी में क्या हुआ आप सबको पता है, और क्या कार्रवाई हुई आप सबको पता है। और यहाँ पर जो आंदोलन चल रहा है बीते 12 दिनों से, उसको रात में ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा कहा जा रहा है। तमाम लोग जो हैं, जो अलग अलग पार्टी से जुड़ी हुई लोग हैं, अपोजिशन जुड़ी हुई लोग हैं, उन लोगों का साफ कहना है। और ये भाई साहब दिल्ली पुलिस में काम करते हैं, बड़े ध्यान से हमको सुन रहे हैं, इसके लिए शुक्रिया इनका कि ड्यूटी पर फ़िलहाल हैं, बोल नहीं सकते क्योंकि कांस्टेबल हैं तो ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते। तो लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो मारपीट की गई, जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं, ब्लड निकल रहा है, तो किसने मारपीट की, क्या जानकारी आपको मिली और आप यहाँ तक चले आए? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि ट्विटर के माध्यम से और फेसबुक के माध्यम से मैंने तो इवन यहाँ पर आंदोलन, यहाँ पर जो हमारी महिला पहलवान है, जो देश की बेटी है, देश की बहन है, विनेश फोगाट की बहन संगीता फोगाट, जो कि खुद हरियाणा पुलिस में DSP हैं, अगर उनका फेसबुक अकाउंट जाके देखोगे तो उन्होंने भी ये कह रखा है कि जंतर मंतर पर पुलिस ने जिस तरीके से मेरे छोटे भाई दुष्यंत फोगाट को जिस तरीके से चोट पहुंचाई है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। जाट समाज का एक ट्वीट आया है, ट्रैक्टर स्टार्ट करने का समय आ गया है, इन लोगों तानाशाही का भूत इतनी आसानी से नहीं उतरेगा, पहलवानों के साथ की गई कायराना हरकत का करारा जवाब मिलेगा। देखिए, मैं समझता हूँ यहाँ बात सिर्फ एक समाज की नहीं है, यहाँ बात 140 करोड़ उन भारतीयों की है जिन्होंने अपने बच्चों के लिए एक सपना सजाया है कि उनके बच्चे ओलंपिक में जाकर देश का नाम रोशन करें। ओलंपिक में देखिए, एक बड़े दुर्भाग्य है, मीडिया के माध्यम से भी मैं इस बात को आज एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि इस हर एक आंदोलन को किसी विशेष जाति और धर्म का बनाना, ये सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा है, चाहे वो कोई भी मीडिया इस चीज़ को चला रहे हो। देखिए, जिस वक्त ये बच्चे गोल्ड मेडल लेके आते हैं, जिस वक्त ये बच्चे मेडल लेके आते हैं, तो उस अंक तालिका में कहीं पर भी इनका नाम नहीं होता। उस अंक तालिका में इस बात का नाम होता है कि भारत ने 2 मेडल जीते। जब वो बच्चे मेडल लेके आते हैं, और तिरंगा जो फहराया जाता है वो किसी जाति या किसी धर्म का या किसी प्रदेश का नहीं होता। पोडियम पे बजने वाला राष्ट्रगान किसी जाति का गान नहीं है, किसी धर्म का गान नहीं है। तो ये दुर्भाग्य है कि इस छोटे से एक आंदोलन को जाति का बनाया जा रहा है। ये आंदोलन 140 करोड़ लोगों का है। ये आंदोलन उन लोगों का है जिन्होंने अपने बच्चों के लिए खेल में कुछ न कुछ भविष्य देखा गया। लोगों के मन में एक सवाल यही है कि यहाँ पर कुछ चंद जो हैं पहलवान हैं, जिसमें महिला और पुरुष दोनों शामिल हैं, वे लोग समर्थन कर रहे हैं, और दिल्ली पुलिस के हज़ारों जवान, तो दिल्ली पुलिस भारी पड़ जाएगी इनके ऊपर। देखिए, मैं समझता हूँ कि हमें एक बात को बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए कि देश में संविधान और लोकतंत्र है। इस बात में आस्था हमें रखनी पड़ेगी। हो सकता है ज़रूर पुलिस माफिया, पुलिस राज इस वक्त चल रहा हो, लेकिन इस बात से भी डिनाई नहीं किया जा सकता कि देश में न्यायपालिका भी है, देश में लोकतंत्र भी है। अगर आज यहाँ पर हज़ारों की तादाद में पुलिस है, तो गाँव में सोने वाले किसान, मजदूर, पहलवान, युवा, बेरोजगार, वे लोग भी हैं जो कि पूरे NCR के चारों तरफ से इस वक्त चल पड़े हैं। आपने कहा ना कि आप यहाँ पर 2 बज के 2:30 बजे 3 बजे क्या कर रहे हैं, तो मैं इनके समर्थन के लिए आ रहा हूँ, और इस तरीके से हज़ारों लाखों लोग और भी आ रहे हैं। हज़ारों लाखों लोग आ रहे हैं, और जो देश के तमाम अलग अलग हिस्सों में रहने वाले लोग हैं, उन लोगों का साफ कहना है कि जैसे सुबह होगी वैसे वे लोग ट्रैक्टर लेकर के, बस से, गाड़ी से वे लोग यहाँ पर आ जाएंगे और आंदोलन को मजबूती देने का काम करेंगे और आंदोलन को ख़त्म नहीं होने देंगे। तमाम जो पुलिस के अधिकारी थे वे लोग अंदर गए हुए थे और फिर अब वे लोग बाहर आ रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। अंदर क्या बात हुई अभी तक इस बात की जानकारी हमें नहीं मिल पाई है, लेकिन रात के 1:45 बज रहे हैं
और आंदोलन जो है लगातार जारी है। तस्वीरें सामने आ रही हैं, खबरें सामने आ रही हैं। जैसे जैसे जो भी अपडेट आएगा, जो भी खबरें आएंगी, हम आपको लगातार बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप लोग जहां से भी देख रहे हैं, आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा। और क्या आप लोग ये जो महिला पहलवान हैं इनके समर्थन में हैं या फिर ब्रजभूषण सिंह के समर्थन में हैं? क्योंकि ब्रजभूषण के ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं और उनके ऊपर पॉक्सो एक्ट के धाराओं के तहत केस भी दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में दर्ज कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का जब एक आदेश आया था और इन लोगों की मांग है कि ब्रजभूषण सिंह जो WFI के चीफ हैं वे इस्तीफ़ा दें और उन्हें दिल्ली पुलिस गिरफ्तार करके जेल में डाले। लेकिन अभी तक उनके ऊपर ऐसी कोई भी कार्रवाई होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। सहयोगी निधि रतन के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।